हरियाणा की राजनीति की बात की जाए तो भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार हम बनाएंगे। नंबर 2, आज आपके गांव में रणदीप सुरजेवाला प्रोग्राम कर रहे हैं आज से। तो आपके गांव में क्या सेंध लगाने का काम किया वो? देखिए, प्रजातंत्र है। कांग्रेस पार्टी के साथ हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। वो तो एक दूसरे को खुद निपटाने का काम करेगी, क्योंकि वो गुटों में बटी हुई है। जहाँ तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात कही, वो तो अपने पिता पुत्र की पार्टी, हम ही नहीं कह रहे, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। और इसी तरीके से शैलजा गुट अलग है, सुरजेवाला जी का अलग है, किरण चौधरी का अलग है। अलग अलग गुटों में बटी हुई है। एक दूसरे को निपटाने का काम वो खुद ही कर देंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है। तरीके से आपने बात कही थी पंचायती चुनाव में बीसीए को आपने आरक्षण दिलवाया 8%। तो केवल बीसीए को ही क्यों, बीसीबी को क्यों नहीं, इस पर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये एक सामाजिक प्रोग्राम था, लेकिन कुछ राजनीतिक चेहरे नजर नहीं आए प्रोग्राम में। मुझे पता नहीं आप किन चेहरों की बात कर रहे हैं। ये तो सामाजिक प्रोग्राम है। मांग उठाई कि राजनीति में भागीदारी हो। आगे हरियाणा में आप बीजेपी की तरफ से समाज के लोगों को कितनी टिकट दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि ये बड़ी बात है। देखिए, राजनीति है, ये प्रजातंत्र है, मांगने से कोई नहीं देता। इसके लिए आपने आज लगभग 21 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी है और कहा है कि आगे और भी जरूरत पड़ेगी तो वो समय समय पर देते रहेंगे। तो इस पर थोड़ा सा देखिए, निश्चित रूप से मैंने जैसे पहले कहा कि पिछड़ा हुआ समाज है, और मैं तो जहाँ भी जाता हूँ। आपकी बात तो सुखराज है अपनी लोकसभा की तरफ। देखिए, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ। वर्ग के आप नेता कहे जाते हैं, तो पिछड़े वर्ग में बीसी और बी दोनों आते हैं। क्या बीसीबी के लिए भी आप कुछ अलग करेंगे, कुछ अच्छा सोचा है, कुछ अच्छा करने वाले हैं? हर वर्ग के लिए करते हैं, ना केवल समाज के लिए आप सही कदम उठाना है, समाज के लिए अच्छे कदम उठाएंगे, समाज का कल्याण करना है, तो सबको एक ही मंच में आकर निर्णय लेना चाहिए। इस पर भी आप बात करेंगे। हरियाणा के डिप्टी रणबीर सिंह कुमार चारों तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्रजापति समाज के लोग यहाँ मौजूद है। बात करें तो मंच में कांग्रेस, बीजेपी, सभी नेता एक ही मंच में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी सोच, इनका विचार दो तरह का होगा। समाज के लिए किस तरह के कदम होंगे और समाज के हित की बात कौन करता है, उसका हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो कुमार धर्मशाला में यहाँ पे प्रजापति सम्मान समारोह यहाँ पे मनाया जा रहा है, लेकिन समाज में भी अलग अलग पार्टियों से जुड़े अलग अलग विचार है। कई नेता यहाँ पे दिखाई नहीं रहे, हालांकि समाज में बात करते हैं, लेकिन आज इस समारोह में लोग नहीं पहुंचे। लेकिन यहाँ अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ हरियाणा के रणदीप गंगवा से बात करेंगे। सत्ता में रहते उन्होंने समाज के लिए ऐसा काम किया है, समाज में समाज को बढ़ावा देने के लिए, समाज के उत्थान के लिए इस तरह का उन्होंने काम किया है। चलते बात करते हैं रणदीप सिंह गंगवा। ये एक सामाजिक प्रोग्राम था, लेकिन कुछ राजनीतिक चेहरे नजर नहीं आए प्रोग्राम में। मुझे पता नहीं आप किन चेहरों की बात कर रहे हैं। ये तो सामाजिक प्रोग्राम है, और सामाजिक प्रोग्राम किसी पार्टी का ना होकर के पूरे समाज का ही होता है। तमाम लोग यहाँ अच्छी खासी संख्या के अंदर आए थे। सफल आयोजन के लिए मैं आदरणीय शेर सिंह जी, इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। सर, समाज के लोगों ने एक मांग उठाई कि राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। आगे हरियाणा में आप बीजेपी की तरफ से समाज के लोगों को कितनी टिकट दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि ये बड़ी बात है। देखिए, राजनीति है, ये प्रजातंत्र है, मांगने से कोई नहीं देता। प्रजातंत्र के अंदर हक लिए जाते हैं, और हक लेने के लिए यूनिटी बहुत ज़रूरी है, सिरों की गिनती होनी बहुत ज़रूरी है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जहाँ तक आपने भारतीय जनता पार्टी की बात कही, मौजूदा सरकार की बात कही, इन्होंने तो, हमारी पार्टी ने तो अभी राजनीतिक आरक्षण देने की शुरुआत तो की, आज तक किसी ने शुरुआत ही नहीं की। चाहे वो 8% बीसीए के लिए पंचायतों में आरक्षण की बात हो, सरपंच का, बीडीसी मेंबर का, जिला परिषद के मेंबर का, और अब हमने जो है लोकल बॉडी के अंदर भी वो आरक्षण देने का काम किया है, एक राजनीतिक शुरुआत करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है, लेकिन अपने, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रजातंत्र के अंदर अपनी ताकत दिखाई जाती है, जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकटें दी जाती है। इसलिए अपनी मेहनत और अपनी यूनिटी को जो है, अपनी ताकत जो है वो जरूर दिखानी पड़ती है। ये आह्वान मैंने समाज के लोगों से भी किया है।
सर, समाज के लिए आपने आज लगभग 21 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी है और कहा है कि आगे और भी जरूरत पड़ेगी तो वो समय समय पर देते रहेंगे, तो इस पर थोड़ा सा बताएं। देखिए, निश्चित रूप से मैंने जैसे पहले कहा कि पिछड़ा हुआ समाज है, और मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, चाहे न केवल कुम्हार समाज में, चाहे BCA है, चाहे और दूसरी जगह है, हमारा जो HC कोटा है उससे मैं उसमें देने का काम करता हूँ। और आज 21 लाख रुपए मैंने धर्मशाला को देने का काम किया। मैंने पहले भी पीछे भी दिए थे, जब MP था तब भी दिए थे, डिप्टी स्पीकर था तब भी दिए थे। थोड़ा सा और काम अभी ये रहता है। उम्मीद करूँगा कि प्रधान जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छी कमेटी काम कर रही है, और उनके नेतृत्व में जो कुम्हार धर्मशाला है वो हिसार की सबसे पुरानी धर्मशालाओं में से एक है। इसकी एक अपनी पहचान थी पूरे हिसार के अंदर। तो इसका एक तरह से जीर्णोद्धार करने का काम जो किया है और भी करने जा रहे हैं, इसके अंदर अपने तरफ से योगदान दिया है। गंगा जी, अब की बार जो सुखबुलाहट है आपकी लोकसभा की तरफ, देखिए, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, पार्टी के अंदर काम करता हूँ। पार्टी का काम होता है कि किसको चुनाव लड़वाना है, कहाँ से लड़वाना है, किस चीज़ का लड़वाना है, या कोई और कोई जिम्मेदारी देनी है, ये मेरा काम नहीं है, पार्टी का काम है। सर, जिस तरीके से आपने बात कही कि पंचायती चुनाव में BCA को आपने आरक्षण दिलवाया 8%, तो केवल BCA को ही क्यों, BCB को क्यों नहीं, इस पर थोड़ा बिल्कुल ठीक कह रहे हो पखाड़ा जी, आप भी हमारे बैकवर्ड समाज से हैं, पत्रकार के साथ साथ है। लेकिन वो इसलिए है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो मोस्ट बैकवर्ड जिसको कहते हैं, BCA जिसको कहते हैं, चाहे वो खाती है, कुम्हार है, लुहार है, तेली है, धोबी है, मणियार है, छिंबी है, ये वो लोग हैं जो जिनके जो अलग अलग बटे हुए हैं, इकट्ठे नहीं हैं। अगर मैं BCB की बात करूं तो जैसे अहिरवाड़ में हमारे BCB के भाई हैं, वो वहाँ सरपंच बन जाते हैं, लोकसभा के मेंबर भी, MLA भी सब बन जाते हैं। और आपके अपने समाज की बात करूं तो फरीदाबाद में और में जो है वो बाहुल्य है एक जगह पे, और हमारा जो सैनी समाज है जो BCB में, वो भी शहरों के अंदर काफ़ी संख्या उनकी है, संपन्न भी है। लेकिन जहाँ BCA की बात आती है, चाहे वो संपन्नता की बात हो, और चाहे यूनिटी की बात हो, और चाहे वो पिछड़े हुए समाज की बात हो, BCB की अपेक्षा ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इसलिए जो वंचित वर्ग के लोग, हमारी पार्टी तो अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सेवाओं का लाभ पहुंचे, लास्ट इज द फर्स्ट, उस पे जो है कार्य करती है। इसलिए जो वंचित वर्ग के लोग हैं वो आगे आए, मुख्य धारा में आए, इसके लिए आगे आए। सर, पिछड़े वर्ग के आप नेता कहे जाते हैं, तो पिछड़े वर्ग में BC और B दोनों आते हैं, तो क्या BCB के लिए भी आप कुछ अलग करेंगे, कुछ अच्छा सोचा है, कुछ अच्छा करने वाले हैं? हर वर्ग के लिए करते हैं, ना केवल BCA, BCB, जनरल भी, सारे ही। क्योंकि जो भी कोई भी जनप्रतिनिधि होता है वो किसी एक बिरादरी का नहीं होता, 36 बिरादरी का प्रतिनिधित्व वो करता है। और मेरी जिम्मेवारी केवल कोई BCA की या BCB की नहीं, बल्कि सबकी है, और हम सबका साथ मिल करके करते हैं। आज BCA का आरक्षण इसलिए नहीं कि केवल मैं BCA से हूँ, इसलिए उनका एक वंचित वर्ग के कारण, क्योंकि वो पिछड़े हुए ज़्यादा है, मोस्ट बैकवर्ड है, और उनको भी आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए पूरी पार्टी ने मैं कोई अकेले कोई मेरे विचार करने से नहीं, क्योंकि मैंने आवाज़ उठाई, सभी विधायकों ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सुनी, और मुख्यमंत्री जो पूरे स्टेट का है और उन वर्गों के लिए जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए विचार करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, हमारी पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस मूल मंत्र पे काम करती है, अंत्योदय के जो अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ जाए। इसीलिए हमने चाहे परिवार पहचान पत्र बनाने की बात हो, चाहे चिरायु कार्ड बनाने की बात हो, एक ऐसी योजनाएं बनाने का काम किया है जिससे गरीब लोगों को लाभ मिल सके। जो हमारी जो BPL की है वो 1,20,000 तक है सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन हरियाणा के लोगों को और ज़्यादा लाभ मिले, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने 600 करोड़ रुपए सालाना हरियाणा प्रदेश के खजाने से देकर के 1,80,000 उसको करने का काम किया। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 29 लाख, मैं मेरे अपने हल्के की बात करूं तो लगभग 33,000 जो है BPL के कार्ड बनाए गए हैं, उनको चिरायु कार्ड दिए गए हैं। परमात्मा ना करे अगर किसी को कोई हारी बीमारी हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज, चाहे हिसार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल वो
आधार हॉस्पिटल है, सर्वोदय हॉस्पिटल है और बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके अंदर भी, और मेदांता जैसे हॉस्पिटल के अंदर भी जिसके अंदर गरीब आदमी जाने की सोच भी नहीं सकता, वहाँ उसका 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है फ्री होता है, क्योंकि वो गरीब लोग, और वो कोई बीसी है बीसी बी की बात नहीं है, वो हर वर्ग के लिए जो करने का काम किया है हमारी पार्टी तो सबके लिए, वंचित वर्ग के लिए जो नीडी है, जिनको जरूरत है, उनको आगे किस तरीके से लाया जाए उसके लिए कार्य करती है। सर, हरियाणा की राजनीति की बात की जाए तो भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार हम बनाएंगे। नंबर 2, आज आपके गांव में रणदीप सुरजेवाला प्रोग्राम कर रहे हैं हाथ से, तो आपके गांव में क्या सेंध लगाने का काम किया वो? देखिए, प्रजातंत्र है, सबका स्वागत है, सारे अपने अपना कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ तक आपने कांग्रेस पार्टी की बात कही, कांग्रेस पार्टी के साथ हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो एक दूसरे को खुद निपटाने का काम करेगी, क्योंकि वो गुटों में बटी हुई है। जहाँ तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात कही, वो तो अपने पिता पुत्र की पार्टी, हम ही नहीं कह रहे, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। और इसी तरीके से शैलजा गुट अलग है, सुरजेवाला जी का अलग है, किरण चौधरी का अलग है, अलग अलग गुटों में बटी हुई है, एक दूसरे को निपटाने का काम वो खुद ही कर देंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है। हमने तो लोगों के कार्य किए हैं, लोगों को विकास करने का काम किया है, लोगों के विकास के नाम पर हम लोगों के बीच में जाएंगे। लोग आज हमारे साथ है, हमने अपने संगठन को जो है प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख तक हमने बढ़ाने का काम किया है, और पन्ना प्रमुखों की हमने मीटिंग्स भी कर ली है। तो उनके हम अपने संगठन के दम पर एक बार फिर से 10 की 10 सीटें हमें भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश के अंदर फिर से जीतने जा रही है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार बनने जा रहे हैं अभी फिर, और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी हरियाणा प्रदेश के अंदर भी निश्चित तौर पर बढ़ने जा रही है। सर, ये अंतिम सवाल ये, कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी नियुक्त किया है राजस्थान में, तो इसको लेकर क्या है? हाँ, अलग अलग हमारे जितने भी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी ड्यूटियां लगाई जाती है। कुलदीप बिश्नोई जी की भी राजस्थान के अंदर ड्यूटी लगाई गई है। अलग अलग जो नेतागण हैं उनकी पार्टी संगठन जो ड्यूटी लगाता है उसी के तहत उनकी भी ड्यूटी वहाँ लगाई गई है। चुनाव है अभी, क्योंकि पहले वहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे और उसके बाद में लोकसभा के चुनाव होंगे।